सारे किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे सफेद मक्खी और अन्य प्रकार की बीमारियों से जो किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उसके बारे में सरकार जो है मुआवजा देने वाली है। उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आपको आवेदन वगैरह करना है या नहीं करना, क्या कुछ आपको उसमें प्रोसीजर अपनाना है, उन चीज़ों के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, वो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में जो है फसल जो खराब हो गई है कपास की सफेद मक्खी की वजह से, और कहीं पर जो है सोयाबीन की फसल खराब हुई है तथा कहीं पर जो है बाजरा खराब हुआ है, तो उनके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसमें हरियाणा वाली बात करें तो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा वाली बता देता हूँ। सफेद मक्खी व पैराविल्ट के कारण फसल को हुए नुकसान का दिया जाएगा मुआवजा, यानी कि किसानों को इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा जो फसल किसानों की खराब हुई है। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। सफेद मक्खी और पैराविल्ट रोग की फसल नुकसानी का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। देश में इस वर्ष बारिश अधिक हुई परंतु अनियमित हुई है। जहां जून माह में अच्छी बारिश हुई तो जुलाई में कम और अगस्त माह में अधिक बारिश हुई है, जिससे फसलों में काफी नुकसान हुआ है। न केवल जल भराव की वजह से बल्कि अन्य जो कीट वगैरह है, रोग वगैरह है, उनके प्रकोप के चलते भी फसल जो है खराब हुई है। जहां मध्य प्रदेश व राजस्थान में सोयाबीन एवं उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग व बाजरे की फसल में सफेद लटके कीट के प्रकोप से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं हरियाणा में सफेद मक्खी पैराविल्ट रोग के चलते कपास की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की फसलों का नुकसान का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। इसके अंदर आपको आगे जानकारी बताएंगे कि क्या कुछ आपने इसमें करना होगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी सरकारी योजना सब्सिडी आदि की जानकारी है वह अपने किसान भाइयों तक मैं समय रहते पहुंचा देता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कोई भी इस प्रकार की जानकारी आपके हाथ से नहीं जाएगी। फसल बीमा योजना के तहत बीमित एवं बीमित किसानों को दिया जाएगा मुआवजा, यानी कि जो बीमा करवा चुके हैं उनको भी, और जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं करवाया है उनको भी इसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी कपास उत्पादकों जिसकी हाल ही में सफेद मक्खी पैराविल्ट के कारण फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कौशल ने आज यह जानकारी देते हुए बताया है कि ऐसे सभी कपास उत्पादकों को, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत है या नहीं है, सभी को मुआवजा दिया जाएगा। निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अनुरोध किया गया था कि वे उन कपास उत्पादकों के खेतों में समयबद्ध तरीके से विशेष गिरदावरी करें जिन्होंने फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया। यानी कि जिन्होंने फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया उनके खेतों में विशेष रूप से गिरदावरी की जाएगी। जिन लोगों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया यानी कि फसल बीमा करवाया हुआ है, उनकी फसलों में कटाई के प्रयोगों के दौरान नुकसान के आकलन के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि आपको जब कटाई करोगे, बाजरा है, सोयाबीन है, जो भी आपने बो रखी है, उनकी जब आप कटाई करोगे तो नुकसान का जो आकलन करके ग्रामीण स्तर पर उसके आधार पर आपको मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नुकसान का आकलन ग्राम स्तर पर किया जाएगा कि किस गांव में कितनी फसल खराब हुई है, उसी के आधार पर सभी किसानों को दिया जाएगा। अकेले किसान को इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफेद मक्खी व पैराविल्ट के फसल बचाने के लिए जो किसानों को सलाह भी दी जाती है। कृषि विभाग द्वारा सफेद मक्खी के हमलों की रिपोर्ट के बाद विभाग ने कपास उत्पादकों को उनकी फसलों पर 2 या इससे अधिक कीटनाशकों के मिश्रण का उपयोग करने के प्रति आगाह किया है कि आपको ज्यादा कीटनाशक जो है वो मिश्रण करके नहीं प्रयोग करने चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बजाय किसानों को सफेद मक्खी और पैराविल्ट से निपटने के लिए नीम आधारित उपचार का प्रयोग करने की सलाह भी दी जाती है। किसान भाइयों, इस विषय पर आप विशेष रूप से नजर डालेंगे कि नीम आधारित यानी कि जिसके अंदर नीम का प्रयोग किया गया है, ऐसे कीटनाशकों का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे, यह आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है। और मेरी तरफ से भी आपको यही सलाह है कि आप इस प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करें। इसके साथ में फसल की निगरानी करने की विशेष तौर पर सिंचाई और बारिश के बाद सलाह दी जाती है कि आप अपनी सिंचाई होने के बाद, अगर आप फसल में सिंचाई करते हैं उसके बाद, और अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद भी आप अपनी फसल की विशेष रूप से निगरानी करेंगे, यानी कि ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आ गई है।
तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात यही है किसान भाइयों कि आपको इसके लिए कोई भी फार्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसमें मानना है। कल तक वैसे कुछ किसान भाइयों ने इसके लिए फार्म अप्लाई किए भी थे और उन्होंने ये कहा था कि कल लास्ट डेट थी, लेकिन यहाँ पर जो है कृषि के जो सचिव हैं, कृषि विभाग के, उनकी ये आई हुई है रणजीव कौशल जी कि आपको कोई भी इसके लिए अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके तहत जो है अपना मुआवजा ले सकते हैं, यानी कि आपको फार्म अलग से भरना नहीं पड़ेगा। फिर भी किसान भाइयों मेरी आपको यही सलाह है कि अगर कोई इस प्रकार की जानकारी आपको फार्म वगैरह मिलता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की कोई बात में दिक्कत ना आए। इस प्रकार से किसान भाइयों छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपने चैनल खेत किसान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना किसान भाई इस वीडियो को, ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।